महानतम व्यक्ति हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को आप चला रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, उनको खाने की परवरिश उनकी कर रहे हैं। आप महानतम व्यक्ति हैं। अगर आपने जमीन में सोना उगा दिया तो जिस दिन पढ़ने लिखने पे आ गए निश्चित रूप से बदल देंगे। और अपने जो हीनता की बात होती है ना, कभी भी इस बात से हीनता बोध ना होइएगा कि हम गांव के हैं, हम पिछड़े हैं, हमारी भाषा ऐसी है। कदापि ये आप जिसको भी देख लीजिए, जो बदला है दुनिया को, उन्होंने संघर्षों से बदला है। उन्होंने कोई महान हुआ है, बड़े महान लोगों की यहाँ पर चर्चा हुई है। महान जो है पैदा नहीं होता है, महान यहाँ बनता है। पैदा होना कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जा रहा है, वो उस अपने यात्रा में कितना बजट उसका संतुलित है जीवन का, इससे वो याद किया जाता है। कोई यहाँ रहता है और कोई वही बात है कि जो कहा मैंने कि किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। ऐसे तमाम महापुरुष रहे हैं जिन्होंने इस धारा को पकड़कर, पढ़ाई लिखाई की धारा को पकड़कर दुनिया को दिशा दिखाया है, समाज को दिशा दिखाया है। और ये बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। मुझे तो हमारे मित्र जो है धीरेन्द्र जी और महेंद्र जी, दोनों लोगों ने, और क्योंकि आपके साथी जो है धर्मेंद्र जी भी हैं, तीनों साथियों ने हमें आमंत्रित, क्योंकि मैं शाहजहांपुर में हूँ, डायट में कार्यरत हूँ, वहाँ पे प्रवक्ता पद पर, क्योंकि और कोई नहीं तो प्रभारी प्राचार्य का भी पद देखना पड़ता है। तो निश्चित रूप से वहाँ और अपने यहाँ में, क्योंकि पश्चिम और उत्तर का है ये थोड़ा सा, पश्चिम और पूरब का भेद है पूरी दुनिया में, और अपने यहाँ भी है कि ये होता है कि पश्चिम वाले ज़्यादा श्रेष्ठ है, पश्चिमी देश ज़्यादा श्रेष्ठ है, पूरब वाले, अपने यहाँ भी देख लीजिए। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जब भी ये तरक्की की बात होती है, इसमें पढ़ाई लिखाई बड़ा ही, मैंने आंकड़ों, आज सर ने कहा कि आपको आना है, तो मैंने आंकड़े खंगाले और आंकड़ों में हमने देखा कि जहाँ पर पढ़ाई लिखाई बेहतर है दुनिया के जिस देश में, उनका इंडेक्स नंबर 1। आप यूरोपियन छोटे छोटे कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, हर इंडेक्स में टॉप पे है। क्यों? पढ़ाई लिखाई का लेवल ऊपर है। अपने यहाँ ही देख लीजिए, केरला टॉप पे है, क्योंकि लिटरेसी रेट नंबर 1। अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा टॉप पे है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का लेवल सबसे ऊपर है। और उनमें महिलाओं की बात करो, महिलाओं की भागीदारी पढ़ाई लिखाई में जहां बेहतर हो जाए, समझ लीजिए वो देश सुधर जाएगा, वो परिवार सुधर जाएगा, वो समाज बदल जाएगा। इसीलिए और कहा है, और यहाँ पे आप उठा के देख लीजिए, कोई भी कंट्री उठा के देख लीजिए, महिलाओं की लिटरेसी रेट अधिक है। और आज हम लोग तभी आगे बढ़ पाएंगे जब निश्चित रूप से महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करेंगे। वो सच है कि ओक्स की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती हैं बेटियां, और बेटा रोशन करेगा बेटा तो सिर्फ एक ही कुल को, 2-2 कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। पढ़ाएं, बेटों से ज्यादा शायद बेटियों को पढ़ाने की जरूरत है, और निश्चित रूप से हम बदलेंगे और टॉप के कंट्री बनेंगे। लेकिन फिर जो पिछड़ा है सबसे बनेंगे। जैसे आप सभी यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, हमारे साथी हैं, हमारे अगर क्लास में 100 बच्चा है, हमारा उद्देश्य ये ना हो कि एक बच्चा यूपी टॉप कर जाए। हमारा उद्देश्य है कि 100 में 100 बच्चे फर्स्ट क्लास पास हो, 70% से 80% नंबर से पास हो, ये हमारा उद्देश्य है। तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। सबके भी 100 रोटी है तो बंटवारा बराबर का होना चाहिए। ये नहीं कि एक रोटी 99% लोग खाएं और 99 रोटी एक व्यक्ति के मुंह में जाए, ये नहीं है, इससे भला नहीं होने वाला है। इसलिए हम चाहेंगे, कुलदीप भाई हैं, आपने हमारे क्षेत्र से बहुत सारे साथी हैं, जो वंचित क्षेत्र है, एकदम वो पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र से हमारे तमाम साथी जो है बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग डर डर के उस जमाने में सर जब पढ़ाई कर रहे थे, सर को भी डराया गया हो कि साइंस नहीं पढ़ना चाहिए। सर ने हिम्मत की, डॉक्टर बन गए और अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोगों को इतना डराया गया, किसी ने बताया नहीं। अगर बताए होते तो हम भी साइंस वगैरह पढ़ते। बहुत पिछड़े में लोगों में थे, हम लोग डरते थे। और उस जमाने में ये समझिए कि आज के बच्चे 70-80%, 90% पार हैं। इतने में हम लोग 2 पास होते थे। डॉक्टर साहब भी शायद उसी में हो, मैं तो था ही 40-45% वाले।
तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने कहाँ थे। गिरना नहीं है, गिर के संभलना है जिंदगी, गिरने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी। हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें, डरे नहीं, बिल्कुल भी न डरे कि हमारे माँ बाप पिछड़े हैं या गरीब